हेलो गाइस, मैं अतुल पांडे। आप कैसे हैं? बेहतर ही होंगे। आपको मैंने पिछले एक दिन आपको मैंने एक क्लास पढ़ाई जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर की मैंने एक एक क्लास से आपको प्रोवाइड करा दी हैं। देन उस क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक चीज़ें वो भी कौन सी बेसिक चीज़ें मतलब कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसके सिलेबस को डिस्कस किया है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसी चीज़ें पढ़नी है। आज हम नेक्स्ट क्लास मतलब कह सकते हैं सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं, और वो भी कौन सी कास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासें आज से हम शुरू करेंगे, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। तो आज से हम बेसिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। जैसे आप सबसे पहले तो एक कॉपी लेके बैठें और एक पेन। ये दो चीज़ें तो ज़रूर आप लेके बैठिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी चीज़ें, अच्छा मैं ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जी बिल्कुल। अभी मैं आगे और दिखाऊंगा, आगे आगे मैंने बहुत कुछ लिखा है। ये देखिए सिलेबस फिर से आपका यहाँ है, और नेक्स्ट ये देखिए यहाँ से सारी चीज़ें शुरू हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें लिख लिख के पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे मैं क्लास देता हूँ, जब क्लास में पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो चाहे वो व्हाइट बोर्ड पे हो, और सामने बच्चे होते हैं, तो उसमें हम कोई बोर्ड पे पीडीएफ नहीं रख देते हैं, कोई चीज़ें लिखी नहीं होती हैं ऑलरेडी, हम सारी चीज़ें लिख लिख के पढ़ाते हैं। सेम क्लासें यहाँ भी हम देने वाले हैं। आपको कोई भी पीडीएफ और कोई भी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। पीडीएफ जो भी हैं, ये जो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत दिखाएंगे हम आपको, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाने के बाद में दिखाएंगे। मतलब आज तो दिखा देंगे, लेकिन कल से मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। एक एक चीज़ें लिख लिख कर आपको बताऊंगा। उसके बाद जब आपकी एक चैप्टर, दो चैप्टर या ऐसे चैप्टर वाइज होते जाएंगे, आपके चैप्टर फिनिश, मैं आपको वो पीडीएफ दिखा दूंगा। पीडीएफ दिखाने का मतलब मेरा तब होगा कि मैं ओवरव्यू दूंगा, मतलब एक रिवीजन टाइप में। तो आपकी डबल क्लासें हो जाएंगी, मतलब आपकी पढ़ाई डबल टाइप की हो जाएगी। एक तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, देन आप क्या करोगे, पीडीएफ के अकॉर्डिंग रिवीजन कर लोगे। उसके बाद आप अपना बुक पढ़िए, जो भी करना है करिए, आप नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, और भी सारी चीज़ें, मतलब जैसे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, यही क्वेश्चन लिख देंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज कर कर बात कर सकते हैं। ठीक। मैं सबसे पहली बात एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं आपके फ़ोन या कॉल्स नहीं रिसीव कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। आपके पीडीएफ, आपके नोट्स प्रिपेयर करना थोड़ा-सा टाइम लगता है। देन क्लासें एक ही नहीं चलती हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर की भी क्लासें होती है, बीकॉम सेकंड ईयर की, बीकॉम थर्ड ईयर की अभी तो शुरू किए हैं, तो अभी 3 ही क्लास हैं। लेकिन कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के अंदर आप बीकॉम सेकंड ईयर की 2 सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो शुरू है, स्टैट भी शुरू कर देंगे, और सेकंड थर्ड ईयर की कारपोरेट अकाउंटिंग भी शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12th में भी हैं, तो उनको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे शेयर्ड वेंचर, तो वो कारपोरेट अकाउंटिंग में मिल जाएगा, वो वहाँ से मैनेज कर लेंगे। मतलब दोनों को मैं साथ में लेके चलूँगा, सबको मैनेज हो जाएगा आराम से। तो अभी 3 क्लासें हैं, तो कृपया मैं यही कोशिश करूँगा कि आप फ़ोन करके ना मुझसे बात करने की कोशिश करें। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप मुझसे कर सकते हैं। देन आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ पे आपको फास्ट रिप्लाई दूंगा। जैसे आपका मैसेज आएगा तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और आपको सारी चीज़ें वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाता है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से आप क्या करिए, खोज के वहाँ पे ग्रुप में जाइए, वहीं से ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप में जाके आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और भी बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो उन बच्चों के भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहेंगी, आपसे उनको और उनको आपसे। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं।
तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ें कहा ये आप फॉलो कर लीजिए क्लास देखने से पहले। चलिए, हमारा सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स है। कॉमर्स में हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं 11th और 12th की अकाउंटेंसी शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब 1, 2 और 3 तीनों साल के कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। कह सकते हैं बीकॉम के जो सिलेबस हैं जो हम पढ़ाएंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और बिजनेस स्टैटिक्स है और इनकम टैक्स है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो अभी हमारी जो क्लासें हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक। दूसरा है इनकम टैक्स, बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। और फर्स्ट ईयर का तो थ्योरी है, तो थ्योरी आल हम शुरू करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्या है। चलिए, ये आपका सिलेबस है, तो आपको एक बार फिर से हम सिलेबस को ओवरव्यू के रूप में बता देते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको 3 टाइप का मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डबल एंट्री। ये बेसिक चीज़ें, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं तो आप पार्टनरशिप आराम से पढ़ लेंगे। और अदर अकाउंट ये तो लास्ट में पढ़ाएंगे या जब भी होगा, टाइम आराम से चलता रहेगा। तो काफ़ी एक्सप्लेन में पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छे से डीप में पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना हो तो भी आप उसे क्या करें, अच्छे से समझकर बाद में आपको प्रॉब्लम है ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक होती चली जाएं। चलिए, तो हम आज पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सारी चीज़ें और भी जानेंगे। देखिए, हम अगर कहें आपसे कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। अकाउंटिंग जो हमारा शुरू होता वो स्टोन पत्थरों पे पहले लिखा जाता, बहुत पुरानी ये प्रथा है। द्वितीय विश्व युद्ध पता नहीं कब, प्रथम विश्व युद्ध कब था, उस समय मतलब जब कह सकते हैं राजा महाराजा थे या शासक थे, था अकाउंटिंग उस टाइम भी। लेकिन उनकी जो प्रोसेस थी, क्योंकि भाई क्या है, आप समझिए भाई, क्या उस समय पैसे नहीं थे? उस समय भी थे, सोने चांदी थे। तो उनके कैलकुलेशन कैसे थे? क्या उस समय कोई गरीब नहीं था? क्या उस समय कोई अमीर नहीं था? थे, राजा महाराजा थे। आप बहुत ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें आपको दिखता है कि कर ले रहे हैं, लेकिन अब वो ले तो रहे हैं, चलो ये नई प्रथा है कि कर ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी लेते थे। क्या वो सारी चीजें वो नहीं लिखते होंगे कि मैंने जिस व्यक्ति को कुछ क्या दिया है, लोन दिया है या कुछ पैसे दिए हैं, क्या दिए हैं, कुछ पैसे दिए हैं, कुछ मनी दिए हैं, रुपीस दिए हैं, क्या इसे वापस नहीं लेना है, कितना दिए हैं, ये सारी चीजें। तो वो इसी तरह के पत्थरों पर क्या करते थे, लिख लिख कर अपना काम चलाते थे कि किसको कितना हिसाब करना, मतलब उनके सारे हिसाब किताब इसी तरह के पत्थरों पर होता था। ये देखो सबसे बड़े वाले। चलिए, इतना समझ में आया, बहुत ज्यादा हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, लेकिन मतलब क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए इसके लिए। बस ये है कि जानना चाहिए कि हमें क्या है हमारा बेसिक, ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकाउंटिंग जो हमारा शुरू हुआ था वो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग हैज़ इट्स ऑर्गन, मतलब इसका जो भी जन्म हुआ वो थाउजेंड्स ईयर पहले, हजारों साल पहले से ये चली आ रही है। मैंने बताया ना, बहुत पुरानी प्रथा है। अच्छा, इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले किसने ये इसको फॉलो किया था? चाणक्य ने, ठीक। तो चाणक्य ने अर्थमेटिक्स के ऐसे इन्होंने अपना नाम बताया था, अर्थशास्त्र। देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात आई है, मैंने पूरे जब पीडीएफ पढ़े, डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर स्टेट इन हिज बुक। अर्थशास्त्र उनका जो बुक था उसमें अकाउंट को मेंटेन करते थे। फिर उसके बाद ये तो अर्थशास्त्र, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे पहले कौन था? चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य ने क्या किया? अकाउंटिंग को क्या किया? मेंटेन किया, ठीक। किसमें मेंटेन किया? क्या किया? मेंटेन किया, ठीक। सॉरी, मेंटेन किया। अच्छा, किसमें, जिस बुक में किया, किसमें किया? एक बुक में किया। किसमें? एक बुक में। उस बुक को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। किसमें? अर्थशास्त्र, ठीक। तो सबसे पहले बातें ये हो गई। आप इस टॉपिक को यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले चाणक्य आए, चाणक्य ने क्या किया? अकाउंटिंग को मेंटेन किया। मेंटेन करने का कहाँ पे किया? बुक में किया। और बुक कौन सा वो था? अर्थशास्त्र, ठीक। उसके बाद सारी चीजें चलती आई, उसे सिस्टमैटिक तरीके से किया। किसने किया? लूका पैसियोली ने। देखो यहाँ पे नाम लिखा है मैंने, लूका पैसियोली, जिनको हम आज क्या कहते हैं?
फादर भी मानते हैं। फर्स्ट पर्सन देखो, हु डेवलप पब्लिश्ड, किसमें किया था? लूका पैशियोली ने किसमें? 1494 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था, क्या था? बुक एंट्री। देखो, वर्क किया था कहाँ पे? ऑन डबल एंट्री एंड बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब होता है कि किसी भी लेखांकन, कोई भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी दो चीजें, मतलब दो बार लिखना उसे। डबल एंट्री दो बार लिखना। दो बार कैसे लिखते हैं ये हम आगे समझेंगे। ठीक, मतलब जैसे आप कह सकते हो अभी कि मान लो राम से पैसे लिए, तो हम लिख लेते हैं कि राम को पैसे दिए। राम को क्या दिए? पैसा दिया। कितना दिया? 5,000। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लूका पैशियोली ने कहा कि ऐसा हमें नहीं करना है, इसी को हमें दो तरीके से लिखना है। राम को अलग कर दो, किसको पैसा दिया है उसका भी नाम लिखो। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि राम को पैसा दिया, राम को पैसा दिया, लेकिन किसने दिया या क्या दिया ये नहीं पता चल रहा है। कैसे दिया, किसके रूप में दिया, भाई चेक दिया, कैश दिया, या किसी व्यक्ति ने दिया, ये सारी चीजें। लेकिन लूका पैशियोली ने कहा कि उसे भी डिफाइन करिए, आप दोनों को दिखाइए कि कौन दिया। ठीक, ये चीजें। चलिए, तो इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी मानते हैं। किसको? लूका पैशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग मानते हैं। आप ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ईयर में मिला होगा, लेकिन अब नहीं मिलेगा, आपको थ्योरी लिखने की आएगी। तो आप प्लीज थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आप एग्जाम में क्या करें, बेहतर लिख पाए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस बनाएंगे, अपना सारी चीजें, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज ओके, अगर आपका अभी से होगा तो क्या होगा, एग्जाम में आप बेटर कर पाओगे। ओके, चलो, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं दे रहा हूं, बस थोड़ा सा क्या है वो समझा दे रहा हूं, बाकी अभी हम आते हैं। तो लुका पैशियोली इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, क्या इटालियन थे। ठीक, इनकी जो बुक थी, मतलब इन्होंने अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम को जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो कौन था? लूका पैशियोली ने जिस बुक में, मतलब डबल एंट्री सिस्टम को जिस बुक में इंट्रोड्यूस किया, वो इटालियन लैंग्वेज में था, या इटालियन के थे ही। और डी कंप्यूटिशेट इट स्क्रिप्चरिस, इस बुक का नाम था। अच्छा, ये इसकी एक सबसे बड़ी खासियत बात है कि ये 27 पेज में टोटल था। क्या सर? अकाउंटिंग हमारी टोटल 27 पेज में थी? जी हाँ, अकाउंटिंग टोटल 27 पेज में थी। लेकिन अब इसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि उस समय लूका पैशियोली ने इसे बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था। 27 पेज में इन्होंने एवरीथिंग इज ओके कर दिया था। क्लियर? चलिए, अब हम शुरू करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग क्या है, कहानी है। अब शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा ये था एग्जाम। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। क्लास हम शुरू करने से पहले आपको बताएंगे, क्लास तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अकाउंटिंग जो कहोगे सर जी अकाउंटिंग का पढ़ाओगे, अकाउंटिंग क्या है? आ रहा हूँ, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो सबसे बेहतर तरीका ये मैं मानता हूँ अपना, कि मैं बेसिक से चलता हूँ। मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि मैं शायद बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो वो है कि बेसिक चलना। अगर मैं बेसिक नहीं पढ़ा पाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए, एक बिजनेस है। ठीक, अभी और अच्छे से समझाएंगे। बिजनेस दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है, एक कॉमर्स होता है। आप कहोगे सर जी हमें तो कॉमर्स पढ़ना है। बिल्कुल, कॉमर्स आप पढ़ना है। कॉमर्स में पढ़ना क्या आपको? ट्रेड। अच्छा, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है दो चीजें, एक तो होता है परचेज और दूसरा होता है सेल्स। एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के मतलब जो सहायक तत्व होते हैं व्यापार के हमारे, इसे हम हिंदी में कहेंगे व्यापार के, सॉरी, व्यापार के सहायक तत्व। और इसे हम ट्रेड को क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। क्लियर? कॉमर्स को वाणिज्य, बिजनेस को व्यवसाय। क्लियर? इंडस्ट्री को उद्योग। ध्यान रखिएगा, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाता चलूंगा। मेन कोशिश करूंगा हिंदी में ही पढ़ाएंगे पूरा, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा तो आप दोनों तरह के बच्चे मेरी क्लास में पढ़ सकेंगे। ठीक,
तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह ये आपको पूरा दिख रहा है कि मैंने एक एक का हिंदी लिख दिया, ऐसे मैं कोशिश करूंगा पढ़ाऊं और आप दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकें, मतलब इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के, दोनों तरह के बच्चे। तो इसमें अच्छा, एग्जीलरी ऑफ ट्रेड, तो कॉमर्स इंडस्ट्री में जो आता है उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। भाई इंडस्ट्री में देखते हो आप, सामान बनता है, लेकिन कॉमर्स में क्या होता है, सामान बनता नहीं है बल्कि सामान बिकता है। ठीक, तो सामान बेचने के लिए और खरीदने के लिए दो चीजें होती हैं, ट्रेड किया जाता है। ट्रेड का मतलब होता है सामान को खरीदना और सामान को बेचना, ये ट्रेड कहलाता है। और एक्सिलरी ऑफ ट्रेड जो व्यापार के सहायक तत्व हैं, ये हैं जैसे बैंकिंग, मतलब भाई पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, बैंक से ही। तो कोई व्यवसाय आप शुरू कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो आप भाई परचेज करने आप चले जाओ, मान लो मुझे ये सामान खरीदना था, लैपटॉप, पेन पैड, ये सारी चीजें मुझे कुछ भी करना था, मेरे लिए यही व्यवसाय या यही मेरी जो भी है, कुछ है, सब कुछ है मेरे लिए यही। ठीक, तो मुझे ये काम करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से मिलेंगे? चलो ये छोटा काम था, घर से मिल गया, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस के पर्पज से देखेंगे तो बिजनेस तो बहुत बड़ा होता है। उसमें आपको एक 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार का जरूरत नहीं है, उसमें आपको लाख 2 लाख भी नहीं, उसमें अच्छे से पैसे चाहिए, मतलब 10-5 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैसे चाहिए। इतने पैसे घर वाले नहीं देंगे, अबे निकम्मे, ले जाके डुबा देगा। कौन बोलेगा? पापा बोलेंगे। पैसे ले जाके डुबा देगा, फिर तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर जुनून होता है, हमें करने के तरीके पता होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। पापा के पास जाते हैं, पापा के पास भी पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है फिर? उस टाइम ऐसा कुछ होता है कि पापा कहते हैं बेटा चलो बैंक से लोन लेते हैं। पापा हेल्प करते हैं और जाते हैं बैंक से, हमें क्या करते हैं, लोन दिलवा देते हैं, या अपने अकाउंट पे पापा ले लेते हैं, और उस पैसे से हम क्या करते हैं, बिजनेस को ओपन कर लेते हैं। चलो भाई पैसे मिल गए, बिजनेस ओपन कर लिया। अब आपको क्या चाहिए? सामान खरीदोगे। भाई पैसे मिल गए, सामान खरीद लिया। ठीक, अब आपके सामान जब परचेज कर लिया आपने, तो सामान को परचेज करने के बाद आप क्या कराओगे? सबसे पहला काम होता है, बाइक खरीदते हो, 50 हजार की बाइक खरीदते हो भाई, क्या कराते हो? इंश्योरेंस करवाते हो, बीमा, क्या करवाते हो? बीमा करवाते हो। जी सर, बाइक का करवाते हैं। हाँ, तो 10 लाख का बिजनेस कर रहे हो तो क्या इसका नहीं करवाओगे? कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंश्योरेंस जरूर करवाओगे, ये भी एक सहायक तत्व है। चलिए और हम ऊपर बात करते हैं, यहाँ थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे इसी के। बीमा हो गया। अब ये बताओ, सामान लाके कहाँ रखोगे? रोड पे रख के बेच दोगे? नहीं सर, हमें उसके लिए चाहिए, स्टॉक चाहिए। जी, गोडाउन जिसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं? गोडाउन। स्टॉक मतलब भंडार गृह, इसे हम कह सकते हैं, भंडार गृह। ठीक, ये भी चाहिए। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल। और क्या चाहिए, बोलो? ट्रांसपोर्ट चाहिए, वाहन चाहिए सर, आयात निर्यात, शायद यातायात चाहिए, आयात निर्यात नहीं, यातायात चाहिए। जी सर। ऐसे कई टॉपिक जो आपको क्या करेंगे, मिलेंगे, जिनको आप क्या करोगे, सॉरी, ईटीसी, आप बहुत ऐसे कुछ करोगे जो आपको व्यवसाय करने के लिए चाहिए। जी सर, आगे बढ़े, बिजनेस समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ चीजें और। ये देखो आपके सामने, ये आपका बिजनेस है, ये मैंने एक बिजनेस ओपन किया है, ये मेरा बिजनेस है। ठीक, बिल्डिंग ऐसी ही बनेगी। ठीक, वो मैंने बना के रखे हैं पॉलीथीन से, ऐसे ऐसे। ठीक, मतलब ये ड्राइंग किया है ऐसे, अच्छे से हो गया। तो ये मेरा बिजनेस है। ठीक, मैंने एक बिजनेस ओपन कर दिया, बिजनेस का नाम रख दिया मैंने, मान लो ATP, क्लासेस तो कोचिंग हो जाती हैं, ATP कुछ भी, इंडस्ट्री या कंपनी, चलो एटीपी कंपनी रख लेते हैं भाई, नाम रख लेते हैं, एटीपी कंपनी ओपन हो गया। एटीपी कंपनी को पैसे चाहिए। भाई इस कंपनी को ओपन करने से थोड़ी ना हो जाएगा कि वो एटीपी कंपनी ओपन हो गया और उसे ऐसे चल जाएगा। उसे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्या?
कैश चाहिए भाई, पैसे रुपए चाहिए। तो कैश चाहिए तो वो जाएगा किसके पास? सबसे पहले तो जो ओपन किया, मान लो मैंने ओपन किया, मैंने क्या किया? ओपन किया, ये बिजनेस ओपन मैंने किया। अब मुझे क्या करना है? इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास है तो मैं दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा? किसी अदर पर्सन से लूंगा। अदर पर्सन में बहुत लोग आ जाते हैं। अदर पर्सन में आ जाते हैं कौन? बोलो। लोन हो जाता है, सॉरी, बैंक हो जाता है। अच्छा कहोगे सर जी लोन तो बैंक से ही लेंगे। अच्छा लोन तो बैंक से लेंगे बिल्कुल, लेकिन लोन कई तरह लोग से ले सकते हैं ना। बैंक से ले लिए, किसी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ले लिए, या किसी पर्सन से ले लिए, किसी से भी ले सकते हैं ना। अदर पर्सन मैंने लिखा है, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो बैंक हो, मतलब वो पर्सन चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, उसे हम क्या बोलेंगे? लेंडर। जो हमें क्या देता है? लोन देता है, उसे हम लेंडर बोलते हैं। और लेंडर क्या करेगा? अपना कैश हमारे कंपनी में जब इन्वेस्ट करेगा या देगा, ठीक, देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लोन मानेंगे। मान लीजिए कोई अदर पर्सन, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो चाहे वो कोई बैंक हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अगर वो हमें पैसे दे रहा है या हमारी कंपनी में पैसे दे रहा है, तो हम उसे क्या समझेंगे? वो हमारी बिजनेस उसे क्या समझेगी? हमारी कंपनी एटीपी कंपनी उसे क्या समझेगी अपने लिए? कि मुझे लोन मिला है। ओके, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कहोगे सर जी तब तो आपकी कंपनी नहीं है, हम ले लें? हाँ बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताता हूँ। ये कंपनी कहेगी, इस कंपनी के भाई ऑनर होंगे, इसकी खुद की अथॉरिटी होगी, खुद का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सारी चीजें ये खुद अपने नाम से करेगी, मेरा कोई मतलब नहीं होगा। जो भी लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि एटीपी कंपनी है, लेकिन कोई अतुल पांडे नहीं है, क्योंकि कंपनी में ये माना जाता है कि कंपनियां रहती हैं, उसके सदस्य आते जाते रहते हैं। तो हम भी आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी तो ये रहेगी जब तक रहेगी। ठीक। तो इसमें व्यक्ति रहेंगे। अब इसमें वर्कर जो काम करेंगे, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी देगी, भाई तुम जीएम बन जाओ, तुम इसके सीईओ बन जाओ, ऐसे ऐसे सारी पोस्ट दे देगी। उसके बाद क्या होगा? जो दूसरा व्यक्ति देगा, बाहरी व्यक्ति देगा, वो लोन होगा। लेकिन अब कहोगे सर जी अभी तो कह रहे थे कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं देता हूं इस कंपनी को पैसे या शेयर होल्डर के रूप में मिलता है, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं इस कंपनी में पैसे, तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। किसके लिए? बिजनेस के लिए वो कैपिटल हो जाएगा। क्लियर? और कैपिटल जब बिजनेस के लिए हो जाएगा, तो बिजनेस क्या करता है? अपने कैपिटल पर प्रॉफिट शेयर करता है, इसलिए ये कैपिटल हो जाता है। क्या करता है? उसे प्रॉफिट देता है। किसको? या ऑनरशिप, दोनों चीजें देती है, प्रॉफिट भी देता है और ऑनरशिप, जिसे हम कह सकते हैं शेयर होल्डर को। और क्या कहते हैं? लाभांश, डिविडेंड, लाभांश, डिविडेंड। ठीक। तो अगर मैं इसमें पैसे इन्वेस्ट करता हूं, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल होगा, और कैपिटल मुझे उस पर क्या करेगी? मुझे पार्टनरशिप, ऑनरशिप देगी और प्रॉफिट देगी। ठीक। अब दूसरी शब्दों में समझ लीजिए, इसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना कैश किसमें? कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और वो इंटरेस्ट ना लेकर, क्या लेकर? इंटरेस्ट ना लेकर उस कंपनी के प्रॉफिट लेता है और ऑनरशिप लेता है, दो चीजें, प्रॉफिट और ऑनरशिप कंपनी का लेता है, तो वो कंपनी के लिए कैपिटल हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति क्या करता है? अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है और बोलता है कि मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, तो वो बैंकिंग कंपनी के लिए क्या हो जाता है? लोन हो जाता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझसे टेलीग्राम पर बात कर लीजिए, मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले उसे सॉल्व करके फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं, आगे और बढ़ते हैं। ठीक। तो ये बिजनेस हो गया। अब देखो यहां से शुरू हुई अकाउंटिंग। अच्छा, एक बात और, आपने क्या किया? बिजनेस ने क्या किया है? एक तो कैपिटल लिया है, दूसरा लोन लिया है। अब कैपिटल लिया तो बिजनेस बहुत काम करेगा करेगा ना? लैंड लेगा, बिल्डिंग तैयार करेगा, करेगा, परचेज करेगा, क्या? मटेरियल वेटेरियल, लेबर रहेंगे, ठीक, जैसे बेजस देगा, लेबर आएंगे तो बेजस देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, कुछ अदर एक्सपेंस होंगे, मतलब कंपनी में बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएंगे। फिर क्या ये
नोट कर पाना या याद सॉरी नोट कर पाना नहीं, क्या ये याद कर पाना पॉसिबल है? क्या कोई कंपनी का जो भी अकाउंटेंट है या जो भी है वो अपने माइंड में याद रखेगा कि नहीं सर, मैंने इतने कैपिटल उनसे लिए हैं, इतने लोन उनसे लिए हैं और इतना उनको देना है, इतना उनको प्रॉफिट देनी है, इतना लोन का इंटरेस्ट देना है? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा होगा सर। अगर बिजनेस इतना बड़ा काम कर रहा है तो वो इतने खर्चे को याद नहीं रख पाएगा, और उसके लिए क्या करेगा वो? एक अकाउंट ओपन करेगा या एक कह सकते हैं बुक मेंटेन करेगा। क्या करेगा वो बिजनेस? क्या करेगा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। वो बिजनेस क्या करेगा? एक बुक ओपन करेगा और उस बुक में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, ठीक। या रिकॉर्डिंग करेगा। रिकॉर्डिंग जब करेगा तो वो कहलाएगा क्या? बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के बाद जब बुक कीपिंग की जाएगी, अच्छा बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग ही नहीं आता है तो मतलब और चीजें आती हैं। तो जब बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड कहाँ किया जाए? देखो बिजनेस के जो भी क्या होंगे, ट्रांजैक्शन है मतलब, हिंदी में भी लिख रहे हैं, लेन देन, जो लेन देन है, ठीक। उसको क्या करेगा? एक बुक में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा, मतलब लेखा करेगा। और लेखा जो उसमें करेगा उसे क्या कहेंगे? बुक कीपिंग, मतलब इससे क्या कहेंगे? पुस्त पालन, ठीक। और जब इसको क्या करेगा? वो चेक करेगा, मतलब उसे जांचने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को पता लगाना। इसे अभी बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम ये समझा रहे हैं आपको कि अकाउंटिंग कैसे शुरू हो गई। तो ये शुरू हो गई यहाँ से, सबसे पहले बिजनेस का काम हुआ, देन क्या हुआ? उसमें ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ। ट्रांजैक्शन को हम क्या किए? मेमोरी मेमोरी में नहीं रख पाए, तो मेमोरी में ना रख पाने के कारण हम क्या किए? उसको रिकॉर्ड किए। कहाँ पे रिकॉर्ड किया? एक बुक में रिकॉर्ड किया, और उस बुक को हमने क्या कहा? बुक कीपिंग कहा। बुक कीपिंग के जितने ट्रांजैक्शन हैं उनको हम चेक करने के लिए, क्या वो सही हैं या गलत हैं, क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस में लॉस हुआ है, या हमारे बिजनेस की एसेट्स सही है कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, इस चीज को जानने के लिए हमने एक क्या किया? एक अकाउंटिंग प्रिपेयर किया, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ बीच में एक चीज और कह सकते हैं, अकाउंट भी आएगा, ठीक। बुक कीपिंग के बाद हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे, यहाँ पे अकाउंट कह सकते हैं, मेंटेन करेंगे, और अकाउंट को चेक करने के लिए अकाउंटिंग करेंगे। आयन जी, वही चीजें हैं, सेम अकाउंटिंग में ही सारी चीजें आ जाती हैं। अकाउंट, बुक कीपिंग, ये इसी का एक पार्ट कह सकते हैं, अकाउंटिंग का है, ठीक। लेकिन हम सबसे पहले कहेंगे कि बेस है, क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक पार्ट है। और अकाउंटिंग इज द बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, मतलब अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग पर बेस है, डिपेंड है, उसी पर टिका हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि सर हिंदी में तो पढ़ाने के लिए कह रहे थे, तो लो, लेखांकन। हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें यूज की हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। मेरे पास पेज कम है, तो मैं पेज को क्या करता हूँ? बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट आप वेट कर लें, क्योंकि ब्लैंक पेज आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। अ, चलिए 3 पेज बहुत हैं, 4 पेज, और शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे समझा दिया था, फिर से ये मेरा पेज ब्लैंक हो गया है, तो मैं यहाँ से फिर से शुरू करता हूँ।
चलिए, अकाउंटिंग में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अभी बहुत चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे ये क्या हो गया। तो अब हम लिखते हैं अकाउंटिंग। ठीक। अच्छा, अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसके, अकाउंटिंग। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, रिकॉर्डिंग करेंगे, और दूसरे का उसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग करेंगे। देखो, अब ये बुक कीपिंग का काम चल रहा है, और ये किसका, अकाउंटिंग का काम चल रहा है। समझ गए। तो बुक हम रिकॉर्ड किसको करें, मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, तो जो रिकॉर्डिंग करेंगे उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अभी परेशान मत होइए, अभी हम इसको हिंदी में भी लिख देंगे। ठीक। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो, सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डिंग कहाँ पे किया, किसको किया, सॉरी, रिकॉर्डिंग किसको किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ पे किए, जर्नल में। ठीक। जर्नल में क्या किए, को क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक। ये हो गया। जर्नल के बाद हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, इसको ट्रांसफर करते हैं, हम इसे ट्रांसफर करते हैं। ये आपको प्रोसेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक। लेजर जिसे हम अकाउंट का पार्ट मानते हैं, क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं कि अकाउंट कर रहे हैं आप, मतलब अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और जनरल को क्या कहते हैं, हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन किसमें, बुक कीपिंग में, मतलब सॉरी, पुस्तपालन में। ठीक। तो जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। अभी ये सारी चीजें आप पढ़ोगे चैप्टर वाइज, इसका भी एक चैप्टर पूरा है, ये लेजर का भी एक पूरा अपना चैप्टर है। ठीक। तो लेजर में हम क्या करेंगे, लेजर को हम प्रिंसिपल बुक मानते हैं। ठीक। प्रिंसिपल बुक मानते हैं, या मेन बुक कहते हैं, इसे हम एक नाम और देते हैं, मेन बुक कहते हैं। ठीक। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये भी अकाउंट का पार्ट है। ठीक। जिसे हम कह सकते हैं तलपट। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, और चीजें जो होंगी वो, और तलपट को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे। रिपोर्टिंग करने का मतलब होता है कि रिजल्ट ऑफ द, इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक। कहाँ पे बनता है, फाइनल अकाउंट में। ठीक। फाइनल अकाउंट को हम एक नाम से और जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम इसे कहते हैं वित्तीय विवरण। ठीक। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो जानते हैं। रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझते हैं, अच्छे बच्चे हैं। ठीक। जो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आएंगी उसको मैं लिख देता हूँ। अब ये दो टाइप का होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो दो टाइप का होगा। पहला कौन सा होगा, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक। चलिए, इसे हम थोड़ा सा यहाँ साइड में लिखते हैं, या दूसरे पेज पे आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट। ठीक। दूसरा आपका है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन मतलब होता है स्थित विवरण, और इनकम मतलब
आय विवरण। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं इनकम में क्या होता है और पोजीशन में क्या क्या बनते हैं, क्या क्या चीजें। तो इसमें दो पार्ट्स कर देंगे हम इनकम में। एक तो हम कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, चलिए इन दोनों से हमें पता चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, या तो या हम कह सकते हैं यहीं पे और लिख लो, और ग्रॉस लॉस, ये दो चीजें पता चलेंगी। अच्छा, दूसरा यहीं पे बनेगा क्या आपका, दूसरा बनेगा प्रॉफिट एंड, अभी हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक, लॉस अकाउंट। ठीक, और एक और चीज बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक, और इससे हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट और नेट, ये समझ लो आपको जो मैंने पहला अकाउंटिंग पहला टॉपिक दिखाया था वो पूरा आपका पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया। बस आपको थोड़ी उसको एक्सप्लेन में करके पढ़ना है। आपको क्या सर जी बस इतना पढ़ना है, ये तो बहुत ईजी है। हाँ बहुत ईजी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत ही मजेदार बुक है। आप इसको जितना समझ के पढ़ोगे, जितना एंजॉय करके पढ़ोगे ना, उतना ही मजा आएगा। वैसे मैं ये कहता हूँ कि एक कॉमर्स सब्जेक्ट ही बहुत मजेदार है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या है, बहुत ही मजेदार बुक है, सब्जेक्ट है। ठीक, मजा आता है पढ़ने में, आप पढ़ते जाओ बस। चलो पोजीशन स्टेटमेंट देखते हैं। तो पोजीशन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एक चीज सिर्फ बनाएंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हम क्या पता चलेगा, हमें दो चीजें, लायबिलिटीज और एक असेट्स, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, असेट्स अब हिंदी में लिख देते हैं हम भाई, जिससे दोनों बच्चे अच्छे से समझ जाएं। चलो ये कलर लेते हैं। चलो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग निर्माण खाता, ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता। ठीक, और ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ और सकल। ठीक, आ जाओ यहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि निर्माण, क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन को क्या कहते हैं, कंफ्यूजन। चलो जाने दो, बाद में बता देंगे, कंफ्यूजन अभी याद नहीं आ रहा है हिंदी में। ठीक, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ। हाँ, ठीक, शुद्ध। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मतलब आर्थिक चिट्ठा, और लायबिलिटी मतलब, एक मिनट गलती हो गया भाई,
दायित्व। ठीक। अब समझते हैं इसी को, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा अब। ठीक। कलर चेंज। चलिए, देखो हमारे सबसे पहले मैंने कहा कि रिपोर्टिंग क्या करना है। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग को मैंने बताया कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो टाइप के बन गए। एक तो हो गया कौन सा, आय इनकम स्टेटमेंट, और एक हो गया कौन सा, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में दो प्रकार के, मतलब दो टाइप के मैंने कर दिए। एक हो गया निर्माण खाता और एक हो गया लाभांश खाता। निर्माण खाता, और अच्छा इसमें दो हो गए। निर्माण खाता के साथ साथ व्यापारिक खाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, जिसमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस मिलेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस मिलेगा। बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा, आर्थिक चिट्ठे में, कि हमारे बिजनेस की लायबिलिटी क्या है और बिजनेस की एसेट्स क्या है। आपको समझ में आ गया इतना? अब हम यहाँ से शुरू करेंगे आगे से, अकाउंटिंग क्या है। ठीक। तो हम आपको ये बता दें कि अकाउंटिंग जो है वो हमारा, अकाउंटिंग मतलब होता है लेखांकन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अकाउंटिंग। चलिए, इसी को हम शुरू करते हैं। ठीक। तो हम लिखेंगे लेखांकन लेखा करने की एक कला है। ठीक। जिसमें व्यवसाय के समस्त लेन देनों का क्या करते हैं, लेखा करना। ठीक। वर्गीकरण करना। ठीक। सॉरी, निष्कर्ष। चलो फिर से लिख देते हैं निष्कर्ष। कभी के पेन चलाने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, कि शुरू किए। निष्कर्ष निकालना आदि है। ठीक। अब इंग्लिश में कहें तो लेखांकन लेखा करने की एक कला है, मतलब अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, लिख देते हैं, अकाउंटिंग इज
पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड एटी सी चीज़ें हैं जैसे कम्युनिकेटिंग। ठीक, ये है किसे कम्युनिकेटिंग ऑफ बिजनेस के जो समस्त ट्रांजेक्शन है उनको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं देखो, मैं कोई प्रॉपर आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, एक्चुअली मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। मेरी पीडीएफ जाएगी, आप प्लीज़ उसमें क्या करिएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, या आपके पास बुक होगा तो आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। बस क्या है मेरा कि मेरा जो प्रॉपर मतलब है वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया जाए। तो आज की क्लास है मैं यहीं एंड करता हूँ, और कल पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग है उसकी मीनिंग फिर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे अच्छे से। ये तो अभी तो ये उसके पहले जो था वो बढ़िया तक था, ये मैंने बस ओवरव्यू दे दिया है थोड़ा सा कि हाँ ये होता है, ताकि आप परेशान मत हो, समझे। मीनिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसके और भी चीज़ें कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक, उसके ब्रांच जिसे हम कह सकते हैं टाइप, ऐसी प्रोसेस। ये इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और ब्रांच। ठीक, और ये प्रोसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके। ठीक, चलिए बाय। आपको मैं एक और सबसे बड़ी बात कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर मुझसे जुड़ सकते हैं, और आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9140350869। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एटीपी क्लासेस। आपको आराम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और अगर नहीं वहाँ मिलता है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जुड़ जाइए और आप मुझसे ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं, आप अपने समस्याओं को बता सकते हैं। और आप ओके, टाटा बाय बाय।